हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज का अपना जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसका अपन क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे सके। आज का टॉपिक अपन इस सुविचार के साथ शुरू करते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। यानी जिस इंसान ने अपने मन से हार मान ली हो, इसलिए सबसे पहले मन पर काबू करना होगा। जब तक आप मन पर काबू नहीं करेंगे तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एकदम सीधा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, दो बिंदु दे रखे हैं, इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी एक बिंदु ए मान लो, दूसरा बिंदु बी। ए के निर्देशांक हमारे पास है -3 और 10, बी के निर्देशांक है 6 और -8। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो इन दोनों बिंदु को अपन ने जोड़ दिया तो रेखाखंड हो गया ए बी को बिंदु -1, 6 है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये बिंदु है बीच में, मान लीजिए कि बिंदु P है, जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -1 और 6। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। बीच के जो बिंदु है उसके निर्देशांक अपन मानते हैं x और y। हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है, यानी m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है कि बिंदु P है वो रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मानना पड़ेगा हमें कि माना बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात अपन ने m1 अनुपात m2 मान लिया, के अनुपात 1। इसको अपन m1 अनुपात m2 भी मान सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसलिए अपन ने क्या किया है कि जो m1 अनुपात m2 है उसको अपन ने मान लिया m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू के अनुपात 1। के अनुपात 1, इससे क्वेश्चन आसान होता है। यहाँ पर के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक जो अनुपात है वो हमें 1 मानना है, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो m1 अनुपात m2 का मान आ गया के अनुपात 1। अब यहाँ पर हमारे पास x का मान भी है और हमारे पास y का मान भी है, तो यहाँ पर अपन x का सूत्र भी लगा सकते हैं और y का सूत्र भी लगा सकते हैं। एक सूत्र लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, दोनों सूत्र से आ जाएगा, लेकिन हमें लगाना एक का ही है। तो यहाँ पर मैं x का लगाता हूं कि x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, m1 लिया है तो 1 के साथ 2 आएगा तो x2, फिर m2 लिया है तो 2 के साथ x1 आएगा, नीचे m1 प्लस m2। पहले भी बताया है कि जब तक आपको ये नहीं दिया जाता है कि ये अंतः विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है, आपको अंतः विभाजन का सूत्र ही लगाना है। तो यहाँ पर x का मान हमारे पास -1 है, इज इक्वल टू m1 का मान k है, इंटू x2 का मान हमारे पास है 6, प्लस m2 का मान हमारे पास 1 है, इंटू x1 का मान है -3 बटा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। m1 का मान k, m2 का मान 1। तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 6 को k से गुणा करेंगे 6k, फिर प्लस को माइनस से गुणा किया तो -3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बटा k प्लस 1। अब इसके नीचे 1 लगा दो, 1 लगाने के बाद में अपन इसका वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करने पर
वज्र गुणा करने पर। जैसे वज्र गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा या तिर्यक गुणा होता है। तो 6k माइनस 3 को 1 से गुणा करना है और k प्लस 1 को माइनस 1 से गुणा करना है। तो 6k माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वो की वो संख्या आती है। k प्लस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो यहां पर 1 से गुणा करते ही आ गया 6k माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां पर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस से गुणा करते ही अंदर के जो साइन है वो सारे बदल जाएंगे। तो दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही यहां पर माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस का k माइनस का 1। अब k की संख्या एक पक्ष में ले लो, बाकी संख्या दूसरे पक्ष में। तो 6k माइनस का k इधर आएगा तो प्लस k इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये माइनस 3 है वो दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। 6k में 1 के जोड़ेंगे तो ये हो गया 7k, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आ गया 2। माइनस का 1 है प्लस का 3 है तो 3 में से अपन 1 घटाएंगे तो आ गया 2। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2/7। k इज इक्वल टू आ गया 2/7। ये 7 गुणा में है, गुणा की संख्या जैसे ही दूसरे पक्ष में जाएगी तो बट्टा में चली जाएगी। इसके नीचे आप लगा दो 1। तो k/1, बट्टा का मतलब होता है अनुपात, तो इसको लिख सकते हैं अपन k अनुपात 1। ऐसी 2/7 है तो इसको लिख सकते हैं अपन 2:7, यानी जो k अनुपात 1 है उसका मान हमारे पास आ गया 2:7। यदि अपन यहाँ पर y का सूत्र लगाते तो भी हमारे पास यही आंसर आता। तो आप x का सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं और y का सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल आपको x और y का यानी अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है, विभाजन सूत्र, वो याद है तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1 -5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। वही अपने पास दो बिंदु है, एक बिंदु a है, दूसरा बिंदु b है। इनको मिलाने वाला रेखाखंड हो गया AB। एक के निर्देशांक है 1 -5, b के निर्देशांक है -4 और 5। इसको अपन लिखते हैं x1 y1, इसको लिखते हैं अपन x2 y2। अब यहां पर ये दिया हुआ है को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो आपको पहले भी बताया कि x अक्ष पर यानी यहां पर जो बिंदु P है, जो विभाजन बिंदु P है जिसके निर्देशांक xy होते हैं, उनके निर्देशांक हमें नहीं दे रखे, लेकिन उसके स्थान पर यह दिया हुआ है कि वो x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस x अक्ष से हमें पता चल रहा है कि इसका जो y निर्देशांक है वो 0 है, क्योंकि x अक्ष पर हमेशा y का मान क्या होता है, 0 होता है। इसकी जो बेसिक चीजें थी निर्देशांक ज्यामिति की, जो बेसिक पार्ट जो अपन ने पढ़ाया था उसमें बताया था कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो चूंकि रेखाखंड AB x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है, तो x अक्ष से विभाजित होता है क्योंकि x अक्ष पर y इज इक्वल टू 0। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। यह हमें दे रखा है कि रेखाखंड AB है वो x अक्ष से विभाजित होता है। इसका मतलब क्या है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो जो P है उसके निर्देशांक होते हैं x और y, यानी हमें इसका y निर्देशांक ज्ञात है। तो अब हमें वह अनुपात ज्ञात करना, तो उस अनुपात को हमें मानना यानी m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। तो माना
m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू k अनुपात 1, यानी उस अनुपात को अपन मान लेंगे k अनुपात 1, यानी हमें k अनुपात 1 मानना है। k के स्थान पर अपन कुछ दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन मानना k अनुपात 1 है। दोनों में से एक को 1 लेना है ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। लेने को अपन m1 अनुपात m2 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन हार्ड होगा, इसलिए सरलता की दृष्टि से हमें k अनुपात 1 मानना है। अब यहाँ पर हमें p का y निर्देशांक है, और y निर्देशांक का जो सूत्र है वो होता है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y ज्ञात है, x तो हमें ज्ञात ही नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, x का सूत्र भी लगा सकते थे, y का सूत्र भी लगा सकते थे, क्योंकि दोनों का मान हमारे पास था। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल y का मान ही ज्ञात है, तो अपन विभाजन सूत्र में केवल y का निर्देशांक का सूत्र ही लगा सकते हैं। तो यहां पर y का मान 0 है, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू m1 का मान k है, m2 का मान 1 है, तो m1 का मान k इंटू y2 का मान 5 प्लस m2 का मान हमारे पास 1 इंटू y1 का मान है -5, तो माइनस का 5 बटा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 5 को k से गुणा करेंगे 5k प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 5 को 1 से गुणा किया 5 बटा k प्लस 1। इसके नीचे 1 लगा दो। 1 लगाने के बाद में इसको अपन करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर तिरछा गुणा, कैंची गुणा, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ही अपन वज्र गुणा करेंगे तो 5 के -5 को अपन 1 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वो की वो संख्या आती है। k प्लस 1 को 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहां पर हो गया 5k, अब ये -5 दूसरी साइड में ले गए तो ये हो गया +5, तो k इज इक्वल टू 5। अब ये 5 गुणा में है, वो चला जाएगा बट्टा में, 5 में 5 का भाग देंगे तो ये 1 आ गया, यानी k का मान 1 आ गया। तो k अनुपात 1 इज इक्वल टू 1 अनुपात 1, यानी जो m1 अनुपात m2 था उसका मान आ गया हमारे पास 1 अनुपात 1। m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 1 अनुपात 1। प्रश्न कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो y का मान तो हमें ज्ञात है कि इसका जो मान है वो 0 है, लेकिन x का मान हम ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x वाला सूत्र लगाएंगे। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो m1 और m2 का मान 1 रखेंगे, यहां पर k नहीं रखना। m1 का मान भी 1 है और m2 का मान भी 1 है, तो 1 इंटू x2 का मान हमारे पास -4, तो -4, m2 का मान भी 1 है, इंटू x1 का मान हमारे पास 1 है बटा 1 प्लस 1। तो -4 को 1 से गुणा करेंगे -4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 प्लस 1 हो गया 2। अब -4 में से +1 घटाएंगे तो ये आ गया -3 बट्टा 2, यानी जो x का मान है वो हमारे पास आ गया -3 बट्टा 2। y का मान हमारे पास है 0। अतः pxy इज इक्वल टू, अतः pxy इज इक्वल टू x का मान -3 बट्टा 2 और y का मान 0। यानी ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि x अक्ष, यहाँ पर आपको ये भी दिया हो सकता है कि ये पर्सन y अक्ष से विभाजित होता है, जैसे इसके जो एग्जाम्पल है उसमें y अक्ष से विभाजित होता है, तो x अक्ष से भी पूछा जा सकता है और y अक्ष से भी पूछा जा सकता है। लेकिन याद ये रखना है कि x अक्ष की बात आती है तो x अक्ष पर y का मान 0 आता है, और यहाँ पर यदि y अक्ष से विभाजित होता है तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ पर अपन x का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको विभाजन सूत्र याद है तो अपन आसानी से
कर सकते हैं। छुट्टियां चल रही है इसलिए पार्ट को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा पार्ट बनाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए डन।